इस्लाम में आखिरकार मुस्लिम ईसा मसीह को इतनी तवज्जो क्यों देते हैं? अमेरिका हो या इंग्लैंड, जिन देशों में ईसाई धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर मुस्लिमों का रहना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और ये चीज आज से नहीं बल्कि कई सालों से चली आ रही है। जहां ईसाई धर्म को प्राथमिकता देने वाले देशों ने मुस्लिम धर्म के लोगों का ऐसा जीना हराम किया है जितना कहीं और नहीं होता होगा। हालांकि कई सारे मुस्लिम देश ऐसे भी हैं जहां दूसरे धर्मों के लोगों का रहना नरक के बराबर है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये कि जब ये दोनों धर्म एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं तो भला मुस्लिम ईसा मसीह को कुछ क्यों नहीं कहते? यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि मुसलमान ईसा मसीह को खास तवज्जो देते हैं। और तो और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो यह है कि इस्लाम धर्म में ईसा मसीह को भी पैगंबर की तरह जाना जाता है। अब इन सब चीजों में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर क्यों मुसलमान ईसा मसीह को इतनी ज्यादा इज्जत देते हैं? आखिर ऐसा कौन सा राज है? इन दोनों धर्मों की दुश्मनी भी मुसलमानों के मन में ईसा मसीह के खिलाफ जहर नहीं भर पाई। इन सारी चीजों को जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसे अंत तक आप जरूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये बात तो हर कोई जानता है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों के बीच में विचारधारा का बहुत बड़ा फर्क है। जहां एक तरफ मुसलमान अपने पूरे बदन को ढककर रखना पसंद करते हैं और सच्चे मुसलमान शराब को हाथ भी नहीं लगाते, वहीं ईसाई धर्म के लोग हर खुशी के मौके पर शराब ऐसे पीते हैं जैसे कि शरबत पी रहे हो। अगर मुसलमानों की बात करें तो वो क्रिसमस का त्योहार नहीं मनाते और ना ही उनके धर्म में ईसा मसीह के लिए कोई खास दिन होता है जिसे वे त्योहार के रूप में मनाएं। जबकि क्रिश्चियन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस होता है, जिसे ईसा मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। वैसे तो 25 दिसंबर के दिन इस त्योहार को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन क्रिसमस का यह त्योहार कई सारे ईसाई धर्म के देशों में कई दिनों तक चलता रहता है। पर दोस्तों, भले ही इस्लाम धर्म के लोग क्रिसमस के त्योहार को ना मनाएं, लेकिन ईसा मसीह इस्लाम धर्म में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तभी तो इस्लाम की सबसे पवित्र किताब कुरान में जीसस और मैरी का कई बार जिक्र किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस्लाम धर्म के लोगों के लिए ईसा मसीह एक पैगंबर हैं। जहां इनकी पवित्र किताब कुरान में ईसा मसीह को एक ऐसी अहम शख्सियत के तौर पर देखा जाता है जो पैगंबर मोहम्मद के पहले आए थे। और यही वजह है कि कुरान में ईसा मसीह का नाम 25 बार लिया गया है। सूरह मरियम में इनके जन्म की कहानी भी बताई गई है। और ठीक इसी तरह सूरह अली इमरान में भी ईसा मसीह का जिक्र हुआ है, वो भी पैगंबर मोहम्मद से ज्यादा बार। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा सूरह है जिसमें पैगंबर मोहम्मद से ज्यादा ईसा मसीह का नाम लिया गया है। और ये बात भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। इस्लाम की सबसे पवित्र किताब कुरान में केवल एक ही महिला के बारे में बताया गया है और वो है क्रिश्चियन की मदर मैरी, जिन्हें अरबी जुबान में मरियम के नाम से जाना जाता है। और तो और दोस्तों, जीसस को अरबी भाषा में ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये बात बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है कि कुरान में मरियम के बारे में एक पूरा अध्याय लिखा गया है जिसमें ईसा मसीह के जन्म का कभी जिक्र किया गया है। कुरान में किसी महिला के ऊपर अगर एक पूरा चैप्टर लिखा गया है तो वो ईसा मसीह की मां मरियम ही है। कुरान में जब किसी भी महिला का जिक्र होता है तो उसे किसी रिश्ते से ही पुकारा जाता है, जैसे कि आदमी की पत्नी, मूसा की मां, शेबा की रानी। लेकिन मरियम एक ऐसी महिला है जिन्हें उनके नाम से जाना जाता है और इनके बारे में कुरान में काफी कुछ लिखा भी गया है और इनका जिक्र कुरान में बीबी मरियम के तौर पर किया गया है। पर दोस्तों, यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि इस्लाम में यीशु यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन की जो कहानी बताई गई है उसमें ना ही जीसस है और ना ही फरिश्तों का जिक्र। कुरान में जो सूरह मरियम है जिसमें ईसा मसीह के जन्म का जिक्र है, उसमें यह साफ साफ बताया गया है कि मरियम ने अकेले ही रेगिस्तान में ईसा को जन्म दिया और एक सूखे हुए खजूर के पेड़ के नीचे पनाह ली थी। जब मरियम भूख प्यास से बुरी तरह बेहाल थी तब इन्हें फरिश्ता दिखाई दिया जिसने मरियम की हालत को देखा और कहा कि खजूर के पेड़ में पैर लगाओ। मरियम ने फरिश्ते की बात मानी और खजूर के पेड़ में अपने पैर लगा दिए, जिसके बाद पेड़ से खजूर गिरने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पैरों के नीचे पानी का एक फव्वारा भी निकल पड़ा जिसमें से लगातार पानी बहता जा रहा था। सारी चीजों को देखकर मरियम बहुत ज्यादा खुश हो गई और इन्होंने पहले तो खजूर खाकर अपनी भूख मिटाई और फिर फव्वारे से गिरता पानी इस्तेमाल करके अपनी प्यास को दूर भगाया। अपने बच्चे को जन्म देने के बाद जब कुमारी मरियम ईसा मसीह को लोगों के सामने रखती हैं तो लोग उन्हें तरह तरह की बातें सुनाते हैं, ताने कसते हैं कि एक अविवाहित महिला का बच्चे को जन्म देना सही नहीं है। इसलिए कई सारे लोगों ने इनके अस्तित्व पर सवाल खड़े किए। पर इन सारी बातों को सुनने के बाद मरियम गुस्सा होने के बजाय ईसा मसीह को सामने खड़ा करती हैं और कहती हैं कि आपके जो भी सवाल हों आप इस बच्चे से पूछ सकते हैं।
अब ये बात सुनकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि भला ये छोटा सा बच्चा कैसे किसी के जवाब दे सकता है। पर जैसे ही ईसा मसीह बोलते हैं लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जन्म लेने वाले ईसा मसीह सभी से ये बोलने लगते हैं कि मैं ईश्वर का सेवक हूँ, उन्होंने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है और उन्होंने मुझे प्रार्थना और दया का उपदेश दिया है। दोस्तों, इस्लाम में ये माना जाता है कि जितने भी पैगंबर रहे हैं वो ईसा मसीह की तरह ही लोगों के लिए एक संदेश लेकर आते हैं। और तो और इन्होंने अपने सभी संदेशों को एक किताब में लिखा है जिसे द होली इंजील कहते हैं। इस किताब का जिक्र पवित्र कुरान में भी है। कुरान के अनुसार अल्लाह ने इंसानों को 4 पवित्र ग्रंथ दिए हैं, जिनमें से एक इंजील भी है। कुरान में इस बात का जिक्र हुआ है कि अल्लाह ने इंजील में ईसा मसीह के कई सारे उपदेश दिए थे। और जैसा कि ईसाई धर्म में माना जाता है, जीसस ने अपनी जिंदगी में कई सारे चमत्कार किए हैं, जैसे अंधे को रोशनी देना, मुर्दों में जान फूंक देना। ठीक इसी तरह इस्लाम में भी ईसा मसीह द्वारा कई सारे अलग अलग चमत्कारों की बात कही गई है, जैसे कि ये पालने में ही बोलने लगे थे और जन्म से ही इन्होंने खुद को पैगंबर घोषित कर दिया था। इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह अमन के सबसे बड़े संदेशवाहक थे। और आखिर में ये भी कहा जाता है कि ईसा मसीह ने ही पैगंबर मोहम्मद के भी आने की भविष्यवाणी की थी। और इसी प्रकार आप ईसा मसीह को इस्लाम का अग्रदूत भी कह सकते हैं। दोस्तों, इस्लाम में ये मानते हैं कि हजरत ईसा को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया था, जबकि क्रिश्चियंस की बाइबल में ये मानते हैं कि ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया गया था। इस्लाम धर्म की पवित्र किताब के अनुसार ये बताया गया है कि खुदा ने ईसा मसीह को खुद ही जन्नत बुला लिया था। और ये भी कहा गया है कि कयामत से पहले ये एक बार फिर से जमीन पर वापस आएंगे और दुनिया भर में जितनी भी शैतानी ताकतें मौजूद हैं उन सब का नाश करेंगे। दुनिया का जो सबसे बड़ा शैतान होगा ये उससे जंग करके उसे हरा देंगे। और ऐसा ही कुछ बाइबल में भी कहा गया है कि एक बार फिर से जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे और शैतानी ताकतों से लड़ाई करेंगे। हालांकि क्रिश्चियन धर्म के लोग ये मानते हैं कि जीसस खुदा के बेटे थे जो बुराइयों को खत्म करने आए थे। वहीं मुस्लिम धर्म के लोग मानते हैं कि खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता। ईसा मसीह एक पैगंबर थे जो उनका संदेश आम लोगों तक पहुंचाने आए थे। यही वजह है कि जिस तरह मुस्लिम लोग अपने बाकी पैगंबरों को सम्मान देते हैं, ठीक उसी तरह वो ईसा मसीह को भी सम्मान देते हैं। आपको बता दें कि सूफी दार्शनिक अल गजाली ने इन्हें आत्माओं का पैगंबर कहकर बुलाया है। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो जिस तरह क्रिश्चियन जीसस को प्यार करते हैं और सम्मान देते हैं, उसी तरह इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी इन्हें पूरा सम्मान देते हैं और सम्मान के साथ उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। बस फर्क इन दोनों धर्मों की मान्यताओं का है। जहां एक तरफ इस्लाम धर्म के लोग ये समझते हैं कि बाइबल इंजील का ही बिगड़ा हुआ रूप है, वहीं ईसाई धर्म पैगंबर मोहम्मद साहब की शख्सियत को मानने के लिए राजी नहीं है। खैर दोस्तों, ये दोनों धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं कि कौन किस चीज को ज्यादा मानता है, कितना ज्यादा उस पर विश्वास करता है। लेकिन अगर आप हमसे पूछें तो हमारी नजरों में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है और उसके आगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म फीके पड़ जाते हैं। अब आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।